नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ यू एंड योर पार्टनर सब्जेक्ट के ऊपर, और ज़ोडिक साइन है टॉरस, वृषभ राशि। सबसे पहले मैं इस डेक का इस्तेमाल करूँगा और पहला कार्ड होगा आपके लिए, द फर्स्ट पर्सन जो इस एपिसोड को देख रहा है, एंड सेकंड कार्ड विल बी for your partner. Hey universe, give me the power to get the right cards for Taurus zodiac sign वृषभ राशि के लोगों के लिए। उनका पहला इंस्टेंट थॉट अपने रिलेशनशिप को लेके क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या सोचते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे उससे रिलेटेड कार्ड्स देना। हे यूनिवर्स, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स की अच्छी तरह से व्याख्या कर पाऊँ, इंटरप्रिटेशन कर पाऊँ। सो लेट्स सी आप दोनों क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपकी क्या मनो अवस्था है। ये आपका कार्ड है और ये आपके पार्टनर का कार्ड है। इंस्टेंट जो पहला थॉट है एक दूसरे को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेके आपका क्या है, ये कार्ड्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे। प्रेडिक्शन कार्ड्स हम आगे जाके लेंगे। एलोन टाइम, आपकी अवस्था ये है कि आप शायद कुछ समय अकेले बिताना चाहते हैं, अपने साथ रहना चाहते हैं। लेट मी रीड इट फॉर यू। यूनिवर्स का क्या मैसेज है इस कार्ड के साथ। सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप। क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और आप शायद ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ समय जो है वो अकेले बिताना है, अपने साथ रहना है। आप अपने साथ रहिए, अपने आप को समझिए, रिश्ते को समझने का आपको वक्त मिलेगा और शायद आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि क्या ये रिश्ता आपको आने वाले टाइम में अपनी ज़िंदगी में चाहिए या नहीं चाहिए। सो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपने पार्टनर को भी समझाइए कि मैं कुछ समय अकेले बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। रिश्ते जो हैं वो प्यार की कमी से नहीं टूटते, रिश्ते दोस्ती की कमी से टूटते हैं। प्यार बहुत होता है, सिर्फ दोस्ती नहीं होती, सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं होती एक दूसरे की, तभी रिश्ते टूटते हैं। प्यार बहुत होता है। तो आप एक दूसरे के विचारों को जब इज्जत देना शुरू करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरती से चलेगा। पर जहाँ पे इज्जत ना हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना हो, तो वहाँ पे दिक्कतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजन, बी ओपन टू देम। वो एलोन टाइम नहीं बिताना चाहता आपका पार्टनर, वो अपना ये जो समय है वो रोमांस में बिताना चाहता है, किसी के साथ एंजॉय करके, किसी के साथ रह के, अच्छे पल बिता के वो अपना समय जो है वो बिताना चाहता है। और उसके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि रोमांटिक जो सरप्राइजेज हैं वो आने वाले हैं उनकी ज़िंदगी में, और उन्हें उसके लिए ओपन रहना चाहिए, अपने आप को बंद जो है वो नहीं करना चाहिए। अब मैं जो आपकी सिचुएशन है, जो आपके हालात हैं, अगले कार्ड्स के थ्रू मैं उनको समझने की, देखने की कोशिश करूँगा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं आज रिवर्स रीडिंग करने जा रहा हूँ। रिवर्स रीडिंग क्या होती है, शायद यदि आप में से कुछ लोगों ने देखी हो तो आपको पता होगा। यदि नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं जब रीडिंग करूँगा, जब कार्ड्स लूँगा, तो मैं साथ-साथ आपको बताता चले जाऊँगा कि रिवर्स रीडिंग जो है वो क्या होती है। मैं कार्ड्स की जो शफलिंग है, इसीलिए मैं डिफरेंट तरीके से आज कर रहा हूँ, ताकि कार्ड्स जो हैं यदि उल्टे सीधे होने हैं, कुछ कोई कार्ड उल्टा आएगा, कोई सीधा आएगा, तो मैं उसी हिसाब से उसकी रीडिंग जो है वो करूँगा। लेट मी डू इट अगेन, ताकि कार्ड्स अच्छी तरह से हो जाएं। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं टॉरस ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि के लोगों के लिए रिवर्स रीडिंग कर पाऊँ। उनका उनके पार्टनर के साथ क्या संबंध है, वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सिचुएशन है, उन सब के बारे में मेरे को सही से कार्ड्स देना और मुझे समझ देना
कि मैं ये रिवर्स रीडिंग जो है वो मैं अच्छी तरह से कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं रिवर्स रीडिंग, यू एंड योर पार्टनर। मैं एक एक करके कार्ड लूँगा आप दोनों के लिए। मैंने इसी तरह से तय किया था जब मैंने इस रीडिंग के लिए कैंडल्स जलाई थी और यूनिवर्स से प्रे किया था। पहला कार्ड आपके मन का होगा, द हायरोपंथ। अब ये कार्ड उल्टा आया, इसी को हम रिवर्स रीडिंग कहते हैं। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, तभी आप इस रीडिंग को समझ पाएंगे। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, हर चीज का एक बेनिफिट होता है, एक नुकसान होता है। कोई भी चीज एक तरफा नहीं होती। जिंदगी है तो मौत है, दुख है तो सुख है, रात है तो दिन है, पैसा है तो पैसे की प्रॉब्लम्स भी साथ में ही हैं। आपके पास पावर है, पॉलिटिकल पावर है, या आप किसी हायर पोस्ट पे हैं, अच्छी बात है, पर वही पावर यदि सिर पे चढ़ जाए तो आप उसका गलत इस्तेमाल भी करते हो। पॉलिटिक्स में बहुत पावर होती है, पर पॉलिटिशियन यदि उस पावर का सही इस्तेमाल करें तो वो लोगों का भला कर सकते हैं, पर यदि उस पावर का गलत इस्तेमाल करें तो वो अपने देश का सत्यानाश मार सकते हैं, उसको बर्बाद कर सकते हैं। तो एक ही चीज जो है वो दो धारी तलवार की तरह काम करती है, दो रुख में काम करती है। आपका दिमाग किस तरफ चलता है डिपेंड करेगा कि आप उस चीज को पॉजिटिविटी में यूज करेंगे या नेगेटिविटी में यूज करेंगे। यही रिवर्स रीडिंग है। यदि कार्ड सीधा आएगा तो उस कार्ड के जो सीधे मतलब हैं वो होंगे, और यदि उल्टा आएगा तो वो उसके जो मतलब हैं, उसके जो अर्थ हैं, वो रिवर्स हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा, ऑफ कोर्स ये एक मुश्किल काम है, आपको भी मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और धीरे धीरे इस चीज़ को समझना पड़ेगा। पिछली एपिसोड में मुझे एक दो कमेंट्स में बताया गया था कि भी आप ज़रा जल्दी से रीड किया करो। मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने वहाँ पे लिखा भी था, पर मैं यहाँ पे ऑनलाइन कहना चाहूँगा कि मेरे पास कोई रेडी स्क्रिप्ट नहीं होती कि मैं उसको आके पढ़ दूँ। मुझे कार्ड्स को समझना पड़ेगा, स्पेशली रिवर्स रीडिंग में मुझे और ज़्यादा पूरा दिमाग लगा के, पूरा 100% ध्यान लगा के मुझे समझना पड़ेगा, तभी मैं सही रीडिंग कर पाऊँगा। तो टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स ये रीडिंग थोड़ी लंबी होगी, आप मेरे साथ प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द हायरोपंथ। द हायरोपंथ एक विद्वान होता है, टीचर हो सकता है, स्कॉलर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल लीडर भी हो सकता है। उसे हम द हायरोपैंथ बोलते हैं, जिसने कुछ एजुकेशन लेवल में, फिलोसफिकल लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में कुछ अचीव किया हो। वो एक ट्रेडिशनल माइंडेड होता है, धर्म को, रिलीजन को आगे लेके जाता है। पर वही जब कार्ड रिवर्स में आता है, देखिए धर्म का भी यही हाल होता है। धर्म का काम है हमें सही रास्ता दिखाना, हमें अच्छे कर्म करना सिखाना। आप भी कुछ इसी तरह के इंसान हैं, पर आजकल जो है, आप देखिए, मैंने एक जनरल सी 3-4 ऑप्शंस बताई हैं, धर्म को लेके, फिलॉसफी को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, टीचर को लेके। आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, अच्छा आपकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ भी हो सकती है। पर आजकल जो है, आप शायद मेंटली तौर पे थोड़ा अपसेट हैं, आप उस ताकत को पहचान नहीं पा रहे और उस ताकत का गलत इस्तेमाल आप कर रहे हैं। गलत इस्तेमाल मीन्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि उस ताकत को इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो ताकत जो है वो नेगेटिव फोर्सेस में कन्वर्ट हो जाती है और फिर आप नेगेटिविटी में घिर जाते हो। जो नेगेटिविटी है उसको आप निकालिए।
वो जो नेगेटिव फोर्सेस यदि किसी रिश्ते के कारण है, किसी सिचुएशन के कारण है, उस सिचुएशन का आप हल ढूंढिए। आप समर्थ हैं, आप समझदार हैं, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि द हायरोपंथ कार्ड जो है वो अल्टीमेट समझदारी का कार्ड है, टॉप लेवल की समझदारी का कार्ड है। आगे देखते हैं आपके पार्टनर का कार्ड। ये भी रिवर्स आया कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ट्स जो होते हैं वो हमारे डिसीजंस को दिखाते हैं। जब 2 वॉन्ट्स आ जाएं तो वो ये दिखाते हैं कि भी आप कोई फैसला लेने के समर्थ नहीं हो, आप डबल माइंडेड हो। आप शायद दोनों ही पार्टनर जो हैं, दोनों के रिवर्स कार्ड्स आए हैं पहले, तो आप में कुछ कहा सुनी सी चल रही है, जिस कोई ऐसा मसला है जिसका सॉल्यूशन जो है वो निकल नहीं पा रहा। आपका पार्टनर भी, क्योंकि यहाँ पे डबल माइंडेड है, यहाँ पे देखिए, आप गौर से देखिए, यहाँ पे ये सिर है इंसान का, इसकी गर्दन दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। इट मीन्स 2 थॉट जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और जब ये उल्टा आ जाए तो ये और भी खराब हो जाता है, क्योंकि ये कार्ड पहले से ही थोड़ी नेगेटिव एनर्जी देता है, थोड़ी सी रुके हुए होने की एनर्जी देता है। जब रिवर्स हो जाएगा तो वो एनर्जी जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मिसगिविंग है, कन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की थॉट प्रोसेस में। एक वर्ड यहाँ पे है, मैं स्पेशली उसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा, स्टेइंग। स्टेइंग मीन्स जहाँ आपको होना चाहिए वहाँ आप नहीं हो। ये सबसे एक बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे इस कार्ड में दिख रही है, क्योंकि रोमांस है साथ में। आई एम सॉरी, मुझे जैसे कार्ड्स आएंगे मैं उसी तरह से करूँगा। कि आपका जो पार्टनर है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा सा रोक लेता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। मैं काफ़ी गहरे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑलरेडी क्रॉस है, दुविधा है। और एक जो वर्ड आया है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, स्टेइंग। आपको जहाँ होना चाहिए आप वहाँ पे नहीं हो। देखिए यहाँ पे एक खूबसूरत वैली है, यहाँ पे घर बना हुआ है, और ये इंसान बहुत दूर से उस घर को, उस खूबसूरत वैली को वो देख रहा है, खूबसूरत नज़ारों को देख रहा है, पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसे पता नहीं कि मैं इस घर में जाऊं, इस वैली की खूबसूरती को एंजॉय करूं, यहाँ पे रहूं या ना रहूं। वो डबल माइंडेड है, और रिवर्स होने के बाद वो जो है वो और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाता है। और इसका सीधा मतलब जो है वो ये निकलता है, लॉस्ट, गो अवे द प्लेस वेयर यू शुड बी। कि आपको जहाँ होना चाहिए आप उस रास्ते से भटक गए हो। आपका अगला कार्ड देखते हैं, द चैरियट, और ये भी रिवर्स में आया है, रथ। कोई चीज़ आपकी तरफ चल पड़ी है, कोई मैसेज आपकी तरफ चला हुआ है, कुछ आपको अच्छा मैसेज आने वाला है। और चैरियट जो दिखाता है कि आप में विल पावर है, आप अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं, आप एक डिसिप्लिन में रहते हैं और एक सक्सेसफुल पर्सन है। द चैरियट जो है इसका सीधा मतलब जो वो यही है। बट आपकी जब ये कार्ड रिवर्स आ जाता है तो आपकी विल पावर जो है, सेल्फ कंट्रोल जो है, और जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो आपकी लाइफ में अब नहीं रहा। जो सफलता आपको पहले मिलती थी अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में, वो सफलता आपको अब नहीं मिल रही, क्योंकि आप उतने ज़्यादा डिसिप्लिन जो हैं वो नहीं रहे। सॉरी, मैं सिर्फ आपके पार्टनर की रीडिंग नहीं कर रहा यहाँ पे। मोस्टली जो रीडिंग होती है वो आपके पार्टनर क्या सोचता है, आपका पार्टनर क्या किसी के साथ उसके संबंध हैं, इस तरह की रीडिंग्स होती हैं। मैं उस तरह की रीडिंग्स नहीं करता, मैं किसी को डराता नहीं, किसी के रिलेशनशिप में खराबी नहीं पैदा करना चाहता। मेरा काम है कि आपका पार्टनर भी यदि इस रीडिंग को देखे तो वो आपको भी समझ पाए कि आप क्या सोचते हैं, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। मेरा जो पर्पस है इस रीडिंग के थ्रू रिलेशनशिप को बेटर करना है, ना कि उसको ख़राब करना है। तो मुझे दोनों में जो ड्रॉबैक्स नज़र आएंगे, जो खूबियाँ नज़र आएंगी, वो मैं बताऊंगा। आप में बहुत बड़ी खूबियाँ हैं। ओके, द हायरोपंथ हैं आप, ये बहुत बड़ा कार्ड होता है। द चैरियट, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ पावर। बट कुछ हालात के कारण देखिए
ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिएगा कि आपकी क्या सिचुएशन है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करिए। आप में ये खूबी है, यहाँ पे ये खूबियाँ हैं, बट या तो आपके अंदर काबिलियत ना हो। अब द हायरोपंथ आए ही ना कार्ड, सीधा कोई नेगेटिव कार्ड आए। द चैरियट ना आए कार्ड कि भी आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि रथ जो है वो चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। महाभारत में भी अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना रथवाहक चुना था। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है द चैरियट का। पर आपकी वो खूबी कहीं दब गई है। देखिए उसके कई कारण हो सकते हैं, मैं पहले जिक्र कर रहा था, बीच में थोड़ा सा और जिक्र आ गया। एक तो ये होता है कि आपके आसपास का माहौल जो है वो ठीक नहीं है, जिसके कारण आपकी जो खूबियाँ हैं वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गई हैं। उसका जो असर है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो उल्टा पड़ रहा है। हिटलर ने भी देखिए ऐसे ही किया था, बहुत दिमाग था उसके पास, बहुत पावर थी, पर उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों यहूदियों को जिंदा गैस चैम्बर्स में जला के मार दिया था, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है उतना ही ज़्यादा वो विनाश भी कर सकता है उस ताकत के थ्रू, यदि वो उस ताकत का गलत इस्तेमाल करे तो वो ताकत है आप में। एक तो कारण हो गया सर्कमस्टांसेस। दूसरा होता है कई बार हमें अपनी समझदारी पर गरूर हो जाता है, हम ईगो में आ जाते हैं, तो वही ईगो जो है हमारी पावर्स का गलत इस्तेमाल भी करती है और हमें ख़राब भी करती है। तो ये आपने देखना है अपने सर्कमस्टांसेस के अनुसार कि आप कि ये जो काबिलियत है, ये जो खूबियाँ हैं, वो क्यों आज के दिनों में नेगेटिव हो गई हैं, उसका सही इस्तेमाल जो है वो नहीं हो पा रहा। आपके पार्टनर का अगला कार्ड देखते हैं। सभी रिवर्स कार्ड्स आ रहे हैं आपके, आपकी सारी ही रिवर्स रीडिंग हो रही है आज। चलो एनी हाउ, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स जो हैं वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कप्स हैं, भरे हुए हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पार्टनर के पास। कोई ये भी हो सकता है कि भी किसी तरह की कोई एडिक्शन भी हो, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का मतलब होता है कन्फ्यूजन, कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं पर आप चूज़ नहीं कर पा रहे कि आप किस ऑप्शन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। पर जब ये ऐसे रिवर्स कार्ड आ जाएगा तो वो कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाती है। शायद आपके पार्टनर को क्लैरिटी है कि उसने क्या चूज़ करना है। यदि ये कार्ड सीधा आता तो ये नेगेटिविटी में जाता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। पर आपके पार्टनर को शायद आपसे ज़्यादा क्लैरिटी है। वो क्लैरिटी क्या है वो तो उसी को पता होगा, या आपको थोड़ा बहुत पता होगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ भी आपके पार्टनर का जो पहला कार्ड था बड़ा क्लियर कट मैसेज था कि आई वांट टू लिव माय लाइफ, कि मुझे मोहब्बत मिलेगी, मैं प्यार में जीना चाहता हूँ, मैं प्यार में रहना चाहता हूँ। रोमांस जो है उसका पहला, उस इंसान का पहला पर्पस है ज़िंदगी का। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन ज़रूर, कन्फ्लिक्ट ज़रूर आई है कि जहाँ उसे होना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं है, बट उसे पता है कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है शायद। एनी हाउ आगे देखते हैं। कमाल है, सारी ही रिवर्स रीडिंग आ रही है आपकी। द सन, सन जो है वो एनर्जी का कार्ड है, लाइफ का कार्ड है। सन से हमें लाइट मिलती है, लाइफ मिलती है, एनर्जी मिलती है, जीवन मिलता है। सन एक खास डिस्टेंस पे है हमारी धरती से, हमारे प्लेनेट से, तभी यहाँ पे जीवन पॉसिबल है। सारी वनस्पतियाँ, जीव जंतु सभी जो है सन की एनर्जी के कारण जिंदा रहते हैं। तो ये खुशियों का कार्ड होता है। पर जब ये उल्टा आ जाए तो इसका मतलब जो है वो रिवर्स हो जाता है कि आप में जो आग है, जो सन की एनर्जी है, वो एनर्जी कहीं खो गई है ना। अब मैं बहुत श्योर हो रहा हूँ क्योंकि आपके तीनों जो कार्ड्स हैं बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के कार्ड्स हैं। द हायरोपंथ जो है मेजर अरकाना कार्ड है। मेजर अरकाना कार्ड का मतलब बहुत गहरा होता है। ये भी मेजर अरकाना कार्ड है और ये भी मेजर अरकाना कार्ड है। तो मेजर अरकाना कार्ड्स जब आते हैं तो वो बहुत बड़ा मैसेज लेके आते हैं, पर वो जो खुशियाँ हैं, वो जो जीवन है, वो कहीं मध्यम पड़ गया, क्योंकि आपने पहले ही
बता दिया था कि आप अकेले टाइम बिताना चाहते हैं। तो जब आप अकेले टाइम बिताना चाहते हैं तो आपकी जो सारी जो पॉजिटिव जो खूबियाँ हैं वो रिवर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो कहीं रुक जाती हैं। मुझे अब थोड़ा सा और पता चल रहा है धीरे धीरे कि हो सकता है कि ये खूबियाँ जो रिवर्स ना हुई हों, वो बस दब गई हों, सप्रेस हो गई हैं वो। आगे देखते हैं आपके पार्टनर का कार्ड। ये सीधा आया एक कार्ड, 5 ऑफ कप्स। कप्स जो हैं वो आपके, मैंने बताया, आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 ऑफ कप्स जो है एक रिग्रेट है, कुछ नुकसान पहुंचा है आपके पार्टनर को, कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ दुख है, उसकी कुछ फीलिंग्स को शायद ठेस पहुंची है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लेडी जो है इसके पास सब कुछ है, भावनाएं हैं, ये कप्स हैं भरे हुए हैं, एक कप को उसने पकड़ा हुआ है, पर उसका चेहरा जो है वो परेशानी में है, उसकी भावनाएं जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुई। देखिए आप, यहाँ पे मेल भी हो सकता है, यहाँ पे फीमेल भी हो सकती है। फीमेल का यदि फिगर बनी है तो ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, ये मेल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है ये कार्ड। बट इमोशंस जो हैं, 5 ऑफ कप्स काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं, बट वो इमोशन जो है वो फिल्ड नहीं है, कहीं पे भरोसे की कमी है। जो भरोसा है जो वो नहीं बन पा रहा आपके पार्टनर का अपने ऊपर या आपके ऊपर या लाइफ के ऊपर, कुछ और या सिचुएशंस ऐसी होंगी वो आपको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि मैं तो एक जनरल रीडिंग कर रहा हूँ, आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। एक एक कार्ड आपका और बाकी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, बहुत बढ़िया आपकी स्टोरी बनी है, कॉम्बिनेशन बना है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये बिल्कुल सीधा कार्ड आया और ये ब्यूटीफुल कार्ड है। इसमें आपको फॉर्चून मिलने वाला है, आपको बेइंतहा प्यार, दौलत, सारी सुख सुविधाएं जो आपको मिलने वाली हैं, गुड फॉर्चून, अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड्स, कर्व बॉल। कर्व बॉल होता है कि अचानक से कोई चीज़ मिल जानी, आपको अचानक से कोई चीज़ मिलने वाली है, अचानक से कोई खुशी मिलने वाली है, कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है और पॉजिटिव सरप्राइज़ मिलने वाला है। आपका जो एलोन टाइम है, देखिए मेरे कार्ड्स में पूरी की पूरी कहानी होती है, मैं यूनिवर्स को उसी तरह से प्रे करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ उस कहानी को समझने की कोशिश भी करूँ। एक पूरी आपकी एक स्टोरी बन रही है, आपके पार्टनर का मैं बाद में देखता हूँ। पहले ये बता दूँ कि आप अकेले समय बिताना चाहते हैं, आप विद्वान हैं, आपको किसी चीज़ की समझ है, आप स्पिरिचुअल लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे बहुत हाई सोच रखते हैं, आपको के अंदर सेल्फ कंट्रोल है, आप दूसरे लोगों को आगे लेके जाना जानते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, ज़िंदगी जीना चाहते हैं, भरपूर ज़िंदगी जीना चाहते हैं। पर वो ये जो तीनों जो कार्ड्स हैं ये अभी रिवर्स में हैं, या तो इन एनर्जीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है किन्हीं परिस्थितियों के कारण, या आपने इन सब को सप्रेस करके रखा है, या सर्कमस्टांसेस ने इनको सप्रेस करके रखा है, दबा के रखा है। पर आने वाले टाइम में आपको सरप्राइज मिलने वाला है, आपका ये जो एलोन टाइम है यहाँ पे आके ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। और यदि आप इन पावर्स का जल्द सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये वक्त से पहले आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। आपके पार्टनर का लास्ट कार्ड देखते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, हार्टिक है, इनफिडेलिटी है, लॉस है, सॉरो है, रप्चर है, सेपरेशन है, आई एम सॉरी। आपके पार्टनर ने जो यहाँ पे फैसला किया था, देखिए मैं तो 2-3 तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये सेपरेशन है आपके पार्टनर की, ठीक है, पहले किसी ने उसको छोड़ा है या आप उसे छोड़ने वाले हैं, या हो सकता है कि फॉर द टाइम बिंग वो ऐसा फील करे कि मुझे छोड़ दिया गया है, मैं दुखी फील कर रहा हूँ, वो किसी तकलीफ़ में है, एक सेपरेशन में है। अंत में आपका व्हील ऑफ फॉर्चून है,
पर आपके पार्टनर का 3 ऑफ सोर्ड्स है, दोनों ही रिवर्स हो गया एकदम से सब कुछ। देखिए इस कार्ड के बाद मुझे थोड़ी सी और चीज़ों की समझ आ रही है कि ये यहाँ पे हार्ट ब्रेक जो है वो क्यों है। मैं एक बार नए सिरे से समझता हूँ और आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे अकेले समय बिताना चाहते हैं, कुछ टेंशन है उसके कारण आप चाहते हैं कि मैं कुछ समय अपने साथ बिताऊं, पर आपका पार्टनर जो है वो नए रोमांस चाहता है, नए सरप्राइजेस चाहता है लाइफ में, ज़िंदगी उसे सरप्राइज करती रहे, वो इस तरह की उसकी सोच है। यहाँ पे वो डबल माइंडेड है। वो डबल माइंडेड जो है वो रिवर्स कार्ड के कारण और भी तकलीफ में बदल जाता है कि उसकी जो कन्फ्लिक्ट है उसके मन के अंदर, जो दुविधा है वो और ज़्यादा तनाव में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे। और ये जो तनाव है जो मुझे लग रहा है इस कार्ड के बाद स्पेशली, कि मैं ऐसे कहता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी किसी बात के कारण झगड़ा हो या कोई ऐसी बात मैं कह दूं जिसके कारण रिलेशनशिप और ख़राब हो। मेरा पर्पस रिलेशनशिप को ठीक करना है थ्रू टैरो कार्ड रीडिंग। मैं चाहता हूँ कि सबके रिलेशन बहुत अच्छे से चलें, पर जो है सो है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सभी के साथ रेजोनेट हो। आपके साथ रेजोनेट ना हो तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कि उसके किसी के साथ संबंध हो थर्ड पार्टी के साथ, और वो कंफ्यूज हो कि उसे क्या उस थर्ड पार्टी के साथ उस नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या आपकी तरफ वापस लौट आना चाहिए। आपका अकेलापन जो है शायद वो देख पा रहा है, पर जब वो आगे बढ़ता है वो पीछे वापस नहीं जाता, नहीं जाना चाहता, वो आगे की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पे आके जो है वो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये कन्फ्यूजन की एनर्जी होती है। इसमें दोनों चीज़ें हैं। कई बार उसे लगता है, क्योंकि कई कार्ड जो है वो रिवर्स आया, कई बार उसे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, पर आगे से उसे उस तरह का प्यार, उस तरह की वो चीज़ जो है, उस तरह का भरोसा जो है, जो उसे चाहिए, उस जिस तरह का जीवन उसे चाहिए, उस तरह का जीवन वहाँ पे शायद उसे नहीं मिल पाता। वो खुशी जो है उसे वहाँ पे नहीं मिल पा रही, इस कारण वो अपसेट है उस चीज़ को लेके। और वो अपसेट जो है वो आगे जाके थर्ड 5 ऑफ कप्स में फिर कंटिन्यू है। उसके जो कप्स हैं, उसके जो इमोशंस हैं वो खाली के खाली हैं। आप देख सकते हैं कि इस चेहरे पे उदासी है, परेशानी है, और कप्स देखो आप, खाली कप्स हैं, भरे हुए नहीं है, वो टंगे हुए हैं यहाँ पे इधर उधर, उसमें कुछ नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। और ये चीज़ जाके आगे जाके साबित होती है कि उसे वहाँ पे जाके जो है वो धोखा मिलता है, बिट्रेयल मिलता है, और अंत में आके वो अपसेट होता है, उसका दिल जो है वो टूट जाता है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये मई मंथ की रीडिंग है, वो मैं यहीं तक ही से समाप्त कर रहा हूँ इस रीडिंग को। ऑफ कोर्स मैं गाइडेंस लूँगा आपका। मैं आपके साथ यदि कंपेयर करूँ, आप इस प्रोसेस में कहीं दिख नहीं रहे, क्योंकि आप अकेले समय बिताने का फैसला करते हैं। आप द हायरोफेंट हैं, फिर द चैरियट हैं, सारथी हैं, रथवाहक हैं। आप ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, पर ये सारा कुछ उल्टा पड़ा है। ये सब कुछ आपका रुका हुआ है, ब्लॉक हुआ हुआ है। और वो ब्लॉक इस कारण हुआ है क्योंकि आपको उस तरह का एटमॉस्फेयर, उस तरह का माहौल जो है वो नहीं मिला। इस कारण आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिवर्स में पड़ी हुई हैं। पर उसके बाद आपके लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपको आगे जाके बहुत कुछ मिलने वाला है। पर कहते हैं कि भी जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस इंसान ने बाई चांस यदि आपको धोखा दिया तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि भी एक नया इंसान, एक अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आए, या आप खुद ग्रो करो। ज़रूरी नहीं कि आपकी ग्रोथ जो है किसी इंसान के साथ ही संबंधित हो। आप अपने काम की तरफ ध्यान दो, आपके अंदर जो काबिलियत है यहाँ पे, वो उस काबिलियत के ऊपर ध्यान दो, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो आने वाले टाइम में बेटर होने वाली है। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट गाइडेंस कार्ड्स। हे यूनिवर्स, मुझे सही गाइडेंस कार्ड्स देना, ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात हैं, इनके मुताबिक। एंड गिव मी द पावर
टू इंटरप्रेट दीज कार्ड्स वाइजली। मुझे समझ भी देना कि मैं इन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उनकी व्याख्या जो है वो सही तरह से कर पाऊँ। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है दोनों के लिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पे, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। जो भी आपने कभी क्रिएट किया था, जो भी आपने कभी सपना लिया था, उसे आप प्रोटेक्ट करिए। दिस लेडी यू कैन सी शी इज प्रोटेक्टिंग हरसेल्फ। उसके हाथों में एक शील्ड है और चारों तरफ से उसके ऊपर हमला हो रहा है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है, उसे सप्रेस किया जा रहा है, क्योंकि सप्रेशन जो है वो यहाँ भी मुझे दिखाई दे रहा था। तो ये कार्ड जो है मेन के लिए भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लेडी फिगर हो तो वो सिर्फ वुमेन के साथ रिलेटेड होगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। आपको वो प्रोटेक्ट करना है जो आपने कभी क्रिएट किया था, जो आपने कभी चाहा था। बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप। आपको तैयार रहना पड़ेगा, तैयार रहना चाहिए। आप गिव अप मत करिए। आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, और यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप एंजल्स की हेल्प मांगिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इंसानी जो जीवन है वो इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी देन है, कंट्रीब्यूशन है। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये जीवन। तो इस जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस ज़िंदगी को अच्छी तरह से चलाने के लिए यूनिवर्स ने हमें एंजल्स भी दी होती हैं, जो हमारे आसपास रहती हैं, जो हमारी मदद करती हैं। पर कई बार हम उनकी मदद ले नहीं पाते, हम ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं, ज़्यादा सप्रेस हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव एंजल्स जो हैं हमारी हेल्प करने के लिए हमारे आसपास होती हैं। कई बार हम किसी टीचर के थ्रू हेल्प लेते हैं, कई बार हम दोस्तों के थ्रू हेल्प लेते हैं। उस यूनिवर्स ने, खुदा ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने खुद नहीं आना होता, वो कोई ना कोई बहाना बनाता है मदद देने का। तो यदि आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़े तो आप मांगिए, स्पेशली अपनी एंजल से हेल्प मांगिए, ताकि ये जो सिचुएशन है चारों तरफ से हमले की, अटैक की, इसका आप सामना कर पाएँ। इस तरह का सजेशन जो है वो यूनिवर्स की तरफ से है। अगला कार्ड है द स्टार। हैव फेथ द फ्यूचर इज़ ब्राइट। आपको विश्वास रखना चाहिए कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। आपके जो सपने हैं, ड्रीम्स कम ट्रू, वो होने वाले हैं। हैव फेथ द फ्यूचर इज़ ब्राइट। आपका जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो ब्राइट है। आप विश्वास रखिए, यूनिवर्स ने आपको ये मैसेज दिया। ये देखिए, ये मैं बहुत मानता हूँ, मेरा बहुत गहरे से विश्वास है स्पिरिचुअली टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर। क्योंकि देखिए, जो सिचुएशन थी यहाँ पे, जो नेगेटिव फोर्सेस थी यहाँ पे, सप्रेस हो गई थी आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी जो पावर्स हैं। बाद में ये कार्ड आया था, लास्ट कार्ड था कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपको मिलेगा। आपको एक भरोसा दिलाता है, आपका जो आने वाला टाइम है वो बेहतर से बेहतर होगा। और यूनिवर्स भी यही दिखाना चाह रहा है कि आप अपनी जो पावरफुल फोर्सेस हैं, पॉजिटिव फोर्सेस हैं, उनका गलत इस्तेमाल मत करिए, उन्हें सप्रेस मत करिए, उन्हें सीधा करिए। तो आपके सारे सपने जो हैं वो पूरे होंगे। पॉजिटिव चेंजेस दैट ब्रिंग एंड टू चैलेंजिंग टाइम। और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगी और आपका जो चुनौतियों भरा समय है वो ख़त्म हो जाएगा। द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हम जब सुरंग में से निकलते हैं तो यदि वो बहुत लंबी सुरंग हो तो हम रोशनी का इंतज़ार करते हैं कि कब हम इस सुरंग से बाहर निकलेंगे। कई बार हमारी ज़िंदगी जो है वो भी एक सुरंग की तरह बन जाती है। जब दुख हो, पीड़ा हो, जब तकलीफ़ हो, तो वो एक अंधेरी टनल की तरह लगती है, अंधेरी सुरंग की तरह लगती है ज़िंदगी। तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि वो जो टनल है वो ख़त्म होने वाली है और आपको लाइट जो है वो जल्दी ही दिखाई देगी। उस सुरंग से आप जल्दी ही बाहर निकलेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर स्पष्ट कर दूँ कि मैं कोई ऐसी भविष्यवाणियाँ, इस तरह की चीज़ें नहीं करता। साथ में मैं, जब ये पॉज़िटिव चीज़ आई है तो इसके एक अपने गहरे मतलब है। मेरा इसके ऊपर 100% विश्वास है। पर ये चीज़ें तभी पूरी होंगी, इसके साथ एक कंडीशन होती है कि आपको जो पहले परिस्थितियाँ दिखाई गई हैं
कार्ड्स में आपको उनको बदलने की कोशिश ज़रूर करनी है। ये अपने आप नहीं बदलेंगी। आपके 3 रिवर्स कार्ड्स हैं यहाँ पे। ये जो तीनों रिवर्स कार्ड्स हैं, तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, यदि आपने एफर्ट्स नहीं किए तो ये तीनों फोर्सेस जो हैं नेगेटिव फोर्सेस में कन्वर्ट हो गई हैं, जो ये आपके ऊपर हावी हो सकती हैं, जो आपकी ज़िंदगी को नीचे की तरफ लेके जा सकती हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, ये जो आने वाला है, इसका रास्ता भी जो है वो बंद हो सकता है। यदि आपने अपने विचारों को नहीं बदला, अपनी मनोस्थिति को नहीं बदला, आप इस तरह से फाइटर नहीं बने, तो आई एम सॉरी, कहीं अगली रीडिंग में ये भी आपका रिवर्स ना हो जाए। ये रिवर्स हो जाता है तो फिर जो आप सोचते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून, वो डिले हो जाता है। तो आपका काम है फाइट करना। टैरो कार्ड रीडिंग का यही मतलब है कि अपनी परिस्थितियों को समझ के उसको दूर करने की कोशिश करना, उसके लिए एफर्ट्स करना। जब तक हम खुद एफर्ट्स नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ बदलने वाली नहीं है। चीज़ें अपने आप नहीं बदलती, हमें एफर्ट्स जो हैं वो डालने पड़ते हैं। सो ये एक जनरल रीडिंग थी। जो पार्ट, जो हिस्सा सही लगे अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे आप रख लीजिएगा। जो आपकी परिस्थितियों के साथ रेजोनेट ना करे, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। यदि आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।